लोग आज अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तालिबान और अफगानिस्तान तो यहीं देखा है। आज तालिबान का अफगानिस्तान में अभी जो हो रहा है आपको कुछ पता है? अरे भाई साहब, उससे भी बदतर है यहाँ। उससे बदतर आज नहीं है, आज योगी के पीरियड में किसी की सांस नहीं निकल रही है, साले सब गायब हैं। लगभग 20 यादवों को काट दिया गया था, दूध वाले बल्टा वालों को। ये मुख्तार अंसारी खुली जीप पे घूम घूम के अपना वो किया। वीडियो न्यूज़ पे चलता है, चैनल पे चलता है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में मौजूद हैं और आपने ध्यान दिया होगा कि इस समय तालिबान और अफगानिस्तान की चर्चा खूब हो रही है। जिस तरह से तालिबान ने अपने दहशतगर्दी से अफगानिस्तान पे कब्जा जमाया है, उसके पूरे देश में निंदा भी हो रही है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जिस तरह से आज तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कब्जा किया है, उसी तरह की एक दहशतगर्दी सन 2000 से लेकर 2005 उसके बाद भी गाजीपुर में चल रही थी। आज हम गाजीपुर के स्थानीय निवासियों से ही जानेंगे कि वो कैसा दौर था और उस समय क्या होता था। आपसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार राय। लोकेश कुमार राय। चाचा, हम जानना चाहते हैं कि जब 2005 और 2007 में गाजीपुर का क्या माहौल था? माहौल यहाँ का बहुत गंदा था। क्या हुआ था चाचा? मुख्तार अंसारी का दहशत था यहाँ। दहशत था? क्या हुआ था? कुछ घटना याद है आपको? एकदम याद है। बताइए कोई घटना है। पहले तो यहाँ सबसे पहली घटना है सच्चिदानंद राय की। अच्छा। जो उनकी खुलेआम हत्या हुई चौराहे पे। उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। आप सच्चिदानंद राय के भाई? जी भाई हैं। अच्छा, इनके भाई की हत्या हुई? इनके भाई की हत्या हुई थी। हाँ। और उसके बाद बीच तहसील पे राजेश राय की हत्या हुई 3 आदमियों के साथ। हाँ। और दौड़ा के गोली मारा गया उनको। दौड़ा के गोली मारा गया बीच चौराहे पे? गाड़ी में थे स्कॉर्पियो में। हाँ। एकदम स्कॉर्पियो लेके ड्राइवर भागा, उसके बाद भी दौड़ा के गोली मार दिया गया, मर गए। 2004 में सोमनाथ राय की हत्या हुई। 2005 में ही जून के महीने में राजेंद्र राय पूर्व प्रमुख की हत्या हुई। मैंने हर लोग दहशत में थे एकदम। अच्छा, ये हत्याएं होती क्यों थी? जो उनका विरोध करता था, जिसको लगता था उन लोगों को कि इनके वजह से हमको दिक्कत होगी, हमारे राजनीति पे असर पड़ेगा। मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र राय की हत्या हुई थी उस समय। अच्छा, आपके बड़े पिता? आपके ही बड़े पिता? जी, मेरे बड़े पिताजी थे स्वर्गीय राजेंद्र राय। इनकी हत्या 2005 में यहीं सानिंदा चौकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पे मठिया है, मठिया पे उनकी दौड़ा के हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में पूरा प्रशासन इन लोगों के साथ था। राजनीतिक हत्या थी और इतनी निर्मम हत्या थी कि लगभग वो 2 गोली लगने के बाद लगभग 2 किलोमीटर भागे थे। उसके बाद भी उनकी दौड़ा के एक छत पे उनकी सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जी। अच्छा, ये कौन से सन की बात बता रहे हैं? सन 2005 में 27 जून 2005 को सुबह 7:30 बजे दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी उनकी। हत्या क्या कराया कौन था? यही अफजाल मुख्तार अंसारी, और कौन कराएगा? आपको पता है? जी बिल्कुल, और कौन हत्या कराएगा? राजनीतिक हत्या थी, क्योंकि वो विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के साथ समर्थक थे। अच्छा। और भावलपुर ब्लॉक की वर्चस्व की लड़ाई थी। प्रमुखी लड़ते थे ये। अच्छा। बार बार इनके बीच में रोड़ा बनता था। प्रमुखी इनको कब्जा करना था, तो इस वजह से प्रमुखी के कारण इनकी हत्या करा दी गई। तो उस समय का माहौल ये था कि कोई जैसे जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार से कोई अपना संबंध बताना नहीं चाहता था कि इनके परिवार से मेरा संबंध है। कोई कितना हो करीबी बताना चाहता? दहशत का माहौल था, उनकी भी हत्या हो जाती। ऐसे हुआ है। कल्लू राय की हत्या हुई शेरपुर खुर्द में। उनके भाई अरविंद राय, शायद उनके भाई का नाम था, उनकी कुंडेसर चट्टी पे दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो उनका मुकदमा देखते थे। मतलब इस तरह की स्थिति बन गई कि मुकदमा न लड़ पाए कोई, जो मुकदमा लड़ता था उसकी भी हत्या कर दी जाती थी और दिन दहाड़े हत्या होती थी, जिससे कि पूरा क्षेत्र भयभीत था एकदम। किसी की हिम्मत नहीं थी, आज भी हिम्मत नहीं है लोगों में बोलने की, कोई नहीं बोल पाएगा। सारे लोगों में रोष है, सारे लोग, कोई नहीं चाहता इन सबको, लेकिन फिर भी कि कोई बोलने के लिए सामने नहीं आएगा, नहीं आता, क्योंकि किसी की कौन लड़ने जाए ऐसे अपराधियों से, आतताइयों से। लोग आज अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तालिबान और अफगानिस्तान तो यहीं देखा है। ये 2005 का जो मंजर था, इतना भय का माहौल था कि कोई मतलब उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। आज भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ में। स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय का परिवार है जो आज भी उनके खिलाफ है, उसमें उनके खिलाफ था। वही लड़ाई लड़ता है और कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। उस समय जब
बड़े पिताजी की हत्या हुई तो लगभग 6 महीना 7 महीना तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा। उसी फरारी में गोरा राय और अंगद राय ने राजेश राय की हत्या किया और वो भी निर्मम हत्या किया। यहीं सीओ साहब से राजेश राय मिल के निकल रहे थे और पूरा प्रशासन उस समय इन सबसे मिला हुआ था। प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, शायद सरेंडर किए सब। मतलब प्रशासन एकदम निष्क्रिय था। सपा की बता सरकार रहे हैं कि सीओ से निकल यानी सर्किल ऑफिसर से मिल के निकल रहे थे वो, वहीं गोली चली उन पे और वो वहाँ से भाग के आर्य समाज स्कूल के पास आके ड्राइवर को गोली लगी थी, वो चला नहीं पाया गाड़ी, वहाँ पे गाड़ी रुकी, फिर वहाँ पे वो सब गोली दौड़ा के वहाँ से थाना कितना दूर है? वहाँ से थाना यही कोतवाली ये है और ये सहनिंदा चौकी है। सहनिंदा चौकी से जहाँ लास्ट उनकी गोली मार जो हत्या हुई सीओ साहब के मात्र 50 मीटर आगे। अच्छा, सीओ साहब से मात्र 50 मीटर आगे गोली? और क्या, वहीं गोली चलने लगी। सीओ साहब और पुलिस तमाशा देखती रहती? हाँ, तो वो लोग अंदर थे, वो लोग निकल के चौराहे पर आए, वहाँ से गोली चलनी शुरू। थी वो भी साजिश में थे, पुलिस वाले भी उसकी हत्या राजस्वा की कराने में साजिश में थे। अच्छा, और सही बात है। अब पुलिस को तो न्याय करना चाहिए ना चाचा, वो हम सबके रखवाले होते हैं। पैसा लेकर बैठे हो घर में तो कैसे न्याय करोगे? पुलिस वाले भी पैसा लिए थे। और ये जो राजेश राय की हत्या हुई, इनके भी परिवार वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार अंसारी परिवार वाले भी हत्या के बाद राजेश राकर जाकर वहाँ ठेंगना टेकवा दिए सब। उसके लड़के की हत्या करने की बात कर रहे थे सब। अच्छा, एक ही लड़का था, उसको बचाने के लिए ये सब सरेंडर बोल गए, सरेंडर कर दिए। हाँ। अपने बच्चे को बचाने के लिए कि अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे तो बच्चे को भी मार दिया। बच्चे की हत्या हो जाएगी, उसके बाप सरेंडर कर दिए। अच्छा, मान लीजिए इन लोग, आप ये तो बता रहे हैं हमारी उम्र 10-12 साल की रही होगी, जब इनके बड़े पिताजी की हत्या हुई तो आपने देखा होगा वो पूरा मंजर? उस समय तो हाँ हम देखे हैं, सही बात है। वो घर से आ रहे थे और यही सब हत्या उनकी कराएं। वो तो जग जाहिर है, पूरा प्रशासन जाना है। FIR तक नहीं राजेंद्र राय का हुआ। और बोलिए कुछ। अच्छा, आप लोगों ने FIR कराने की कोशिश की मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी के खिलाफ? जी बिल्कुल, हम लोगों ने नाम डाला था मुख्तार अंसारी और फैजल अंसारी का। नाम उनका पड़ा था लेकिन प्रशासन ने उनका नाम निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? दबाव की वजह से नाम निकाल दिया। बाकी मुकदमा 2 ही लोगों पे चला, गोरा राय और अंगद राय के खिलाफ मुकदमा चला और वो आज वो सजाए हफ्ता आजीवन कारावास जेल में है वो सब। अच्छा, ये बताइए कि जैसे उस समय जब इस तरह का दहशत का माहौल था तो क्या न्यायालय से भी कोई सुनवाई नहीं होती? न्यायालय में जज मिले हुए थे उस समय, जज बिकते थे। सपा की सरकार थी, जज बिकते थे उस समय। हम लोगों के मुकदमे में जब फैसला आया उसमें जज का तबादला हुआ, दूसरा जज आया, तब फैसला आया, तब सजा हुई। अच्छा, उस समय दादा आपसे बात करेंगे, आप जानते होंगे उस समय जो वहाँ के वर्तमान विधायक कृष्णानंद राय थे, उनकी भी हत्या हुई थी 2005 में। किस तरह से उनकी हत्या हुई थी? उनको ही सब बसैनिया ऊँथू के पास मारे थे। अच्छा, पुलिया के पास। अच्छा चाचा, हम ऐसा मतलब पढ़ रहे थे तो पता चला कि कृष्णानंद राय के मौत के लिए 500 गोलियां चलाई गई थी, वो भी AK-47 की। हाँ, 500 गोलियां चली थी दिन दहाड़े। हम लोग गिने थोड़े थे लेकिन गोली बहुत ज़्यादा चली थी। अरे गोली चलाए थे सब, उसमें इसके मुख्तार का साला ताऊ रहमान भी था। अच्छा, जबकि लोग बोलते थे कि साला पाकिस्तान भाग गया, भोंसड़ी के यहीं था। अच्छा। उजियार ये सब कहीं मस्जिद में थे। आज तालिबान का अफगानिस्तान में अभी जो हो रहा है आपको कुछ पता है? अरे भाई साहब, उससे भी बदतर है यहाँ। अच्छा, उससे बदतर स्थिति थी आज नहीं है। आज योगी के पीरियड में किसी की सांस नहीं निकल रही है, साले सब गायब हैं, सब के सब गायब हैं। वही स्थिति थी हमारे यहाँ, जैसे आज अफगानिस्तान में। हाँ, सेम स्थिति। सेम स्थिति। कार्यवाही तो हुई, उस समय मनोज सिन्हा जी नेता थे यहाँ के, उन्होंने मुकदमा लिखवाया। मुकदमा के बाद अब आज फैसला आया। आप देख रहे हैं कि 500 राउंड गोलियां चली, 7 लोगों की हत्या हुई, पूरा मुहम्मदाबाद विधानसभा दहशत में आ गया। उसके बाद फैसला क्या आया है? फैसला क्या आया है? आज भी कितना दहशत है, किसी ने गवाही देने से लोग भाग रहे हैं। आज भी दहशत का माहौल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज भी दहशत का माहौल है, क्योंकि सपा के मुखिया आज भी कह रहे हैं चुन चुन के बदला लिया जाएगा। तो हो सकता है कि सपा की सरकार आ जाए, ये लोग सपा में जा रहे हैं, विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, तो ये हो सकता है कि 2005 फिर से दोहरा दिया जाए। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। 2000 सपा की सरकार बनती है तो जब मुखिया ही कह रहा है कि बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, तो हो सकता है 2005 फिर दोहराया जा सकता है, इसमें कहीं दुराय नहीं है। लोगों के मन में आज भी संशय है इस चीज़ को लेके कि इन लोगों का कोई पार्टी तो है नहीं जिसकी सरकार उसके ये लोग हो जाते हैं।
केवल बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसमें इन लोगों का दाल नहीं गलना है। जी। अच्छा, ये बताइए, ये हत्याएं रुकी कब से, योगी जी के आने से या उसके पहले? जी नहीं, हत्याएं तो विधायक जी की हत्या के बाद हत्याएं रुक गई, क्योंकि कोई बचा ही नहीं जिसकी ये लोग हत्या करें। अच्छा। विधायक जी की आखिरी हत्या थी, उसके बाद कोई हमारे हिसाब से कोई हत्या नहीं हुई। जी, क्योंकि मुख्तार अंसारी उस समय विधायक जी की जब हत्या हुई तो वो जेल में था उस समय, मऊ वाले दंगे के मामले में, तो भी जेल से ही हत्या हुआ था। मऊ वाला क्या दंगा है? मऊ में दंगा हुआ था जो, मऊ में क्या हुआ था? मऊ में लगभग 20 यादवों को काट दिया गया था, दूध वाले बल्टा वालों को। ये मुख्तार अंसारी खुली जीप पे घूम घूम के अपना वो किया, वीडियो न्यूज़ पे चलता है, चैनल पे चलता है, फिर भी उसमें भी शायद बरी हो गए हैं वो। तो सब पैसा का खेल है। प्रशासन शासन सत्ता देख ही रहे हैं। अब बता तो रहे हैं कि 500 राउंड गोलियां चली, 8 लोगों की हत्या हुई, उसमें वर्तमान विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या हुई, और उसमें सारे लोग बाइज्जत बरी। ये संभव है इस देश में? आप क्या आप कह रहे हैं कानून पे भरोसा? इन्होंने मुकदमा नहीं किया, ये नहीं लड़ पाए, इनकी ये क्या लड़ेंगे और हम क्या लड़ेंगे? जब आप देख रहे हैं कि विधायक जी का परिवार इतना लड़ने के बाद आज ये स्थिति है कि सजा नहीं हो पाया। आज भी नहीं हुआ, सजा कहाँ हुआ? अभी सजा नहीं हुआ, सब बाइज्जत बरी हो गए लोग। आज भी दहशत है तभी तो बरी हो गए लोग। लेकिन योगी जी के सरकार में क्या कुछ ऐसा है कि जिस तरह की पहले दहशतगर्दी थी अब उस पर लगाम? दहशतगर्दी तो कम हुई है, बिल्कुल लोगों के मन में भय बहुत कम हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब यदि योगी जी रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वही अब अखिलेश यादव आए तो फिर वही कह रहे हैं कि वो तो हम चुन चुन के बदला लेंगे, तो ये दिक्कत है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सरकार जैसे उस समय सपा की थी, समर्थन क्यों करती थी इन लोगों का? उसको क्या फ़ायदा होता था? शिवपाल यादव के बड़े करीबी थे ये लोग, आज भी हैं। शिवपाल यादव के बड़े करीबी हैं, और विधायक जी की हत्या में पूरे सरकार का हाथ था। पूरी सरकार लग के विधायक जी की हत्या करवाई। हत्या करवाने का सबसे बड़ा, जहाँ तक हमको सुनने में आता है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सक्रिय राजनीति तो था नहीं, बहुत छोटी उम्र थी मेरी जब विधायक जी की हत्या हुई, तो इन लोगों को ये था कि जितने मोहम्मदाबाद विधानसभा के यादव थे, यादव जुड़ने लगे विधायक जी से। मुख्य कारण ये रहा कि लोगों को लगा कि मेरा मुख्य वोट जो है, यादव वोटर जो मेरे हैं वो कट के विधायक जी के साथ जा रहे हैं। मेन मकसद उन लोगों का ये भी रहा। दूसरी चीज़, विधायक जी इतने लोकप्रिय थे पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में कह लीजिए, पूरे देश में कह लीजिए। कृष्णानंद राय का नाम इतना वो हो गया था, लोकप्रिय हो गया था, विधायक इतने लोकप्रिय हो गए थे कि हत्या करवानी सरकार की वो हो गई थी। उनकी सुरक्षा कर्मी हटा लिए गए थे विधायक जी के। तो अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है माहौल? वैसा कुछ नहीं होगा, सपा नहीं जीतेगी? अब देखिए, आप लोग तो यही चाहते होंगे कि ना आए सपा? हाँ, न आए। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि सपा आए। सपा आएगी तो हत्या ये सब करेंगे, कराएंगे, सपा में जाएंगे ही। अच्छा, आप बता रहे हैं शिवपाल से करीबी रिश्ता भी है? बिल्कुल करीबी रिश्ता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इन्हीं लोगों के लिए परिवार में फूट हो गया। पिछली बार आपको जानकारी होगी तो होगी कि पिछली बार इन लोगों के टिकट के लिए ही परिवार में फूट हो गया। शिवपाल यादव अलग पार्टी बना लिए और इन लोग अलग पार्टी, अखिलेश यादव अलग पार्टी से लड़े। अखिलेश यादव इन लोगों को टिकट नहीं दिए, इस वजह से परिवार में दरार आ गई। परिवार में दरार आ गई। जी। तो देखिए, ये थी गाजीपुर की जनता जो हमें समझा रही थी कि किस तरह से आज जो स्थिति, आपने तो बताया भाई कि आज जो स्थिति थी अफ़गानिस्तान में बनी हुई है, वो 2005 का गाजीपुर झेल चुका है उस मंजर को, और आज भी दहशत का माहौल है। कोई भी खिलाफ बोलने नहीं जाता, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है वो अपना दर्द हमसे बांट रहे थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।